बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर हो कि हसनैन हो या सज्जादे खुदा हो, हैदर हो कि हसनैन हो या सज्जादे खुदा हो, बाकर हो या जाफर हो मूसा के रजा हो, या जव्वादो तकियो नकी मस्ते दुआ हो, या सरकारे हसन अस्करी अंजुम बकुबा हो, या मेहंदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो। हर जुज इसी पै करे गालिब से मिलेगा, हर शख्स का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। नारे हैदरी। 2 मिनट का मौलवी। के मौलवी का बाप कहता है सुमार। 2 मिनट के मौलवी का बाप कहता है कि हमारी 7 नस्लें बख्शी जाएंगी। 2 मिनट के मौलवी का बाप की 7 नस्लें बख्शी जाएंगी। एक हाफिज के बाप की 7 नस्लें बख्शी जाएंगी। लेकिन याद रखो, अबू तालिब की गोद में मुकम्मल कुरान पला, अबू तालिब की गोद में मुकम्मल रिसालत पली, अबू तालिब की गोद में हसनैन पले। अरे अबू तालिब किसी अरे गैरे नत्तू खैरे का बाप नहीं, अली मुर्तजा का बाप है। आयशा अबू तालिब के घर में कोई फाहिशा मौलवी की बहन नहीं ब्याह करके आई। अबू तालिब के घर में सैयदा कायनात ब्याह करके आई। अबू तालिब किसी अरे गैरे नत्तू खैरे के ससुर का नाम नहीं, बल्कि जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के ससुर का नाम है। मैंने कहा अबू तालिब से इतनी दुश्मनी क्यों, किसी और से दुश्मनी क्यों नहीं? तो मालूम पड़ता अली 10 साल के थे तो इनके बाप दादाओं के हाथ तोड़ दिए थे। अली बढ़े खाने काबा में आए, इनकी आमदनी के जराए खत्म कर दिए, इनकी आमदनी के जराए खत्म कर दिए। ऐसा क्यों? माविया का रोजा वहां बना हुआ है, माविया का बना हुआ है शाम में। सुभान अल्लाह। आईएस वालों ने उसको नहीं ढाया, हुज्र नदी के रोजे को उठाने चले गए। क्यों? क्योंकि ये अबू तालिब के घर के थे। इनकी रगों में अबू तालिब की औलादों का खून दौड़ रहा था, मोहब्बतों का खून दौड़ रहा था, इसलिए नफरत थी। अलम से नफरत है, जुलूसे मोहम्मदी से नफरत नहीं। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहीं पर गुंबद खजरा रसूलुल्लाह ने दिया हो तो बताओ तारीख में, क्या उठाना जाकर के। लेकिन मैं तारीख देता हूं कि रसूलुल्लाह ने मर्द को अलम दिया कि आज सारे मर्द अलम उठाए, मर्द चले। बस अपनी तकरीर को तमाम कर रहा हूं, सिर्फ 2 जुमले आपके दरमियान रख देता हूं। एक मौलवी साहब थे, जनाब अबू तालिब के लाल के अलम से नफरत थी, अलम से नफरत थी। मौलवी साहब के यहाँ एक बेटा पैदा, एक आशिक अहले बैत था, अली का आशिक था, मुस्तफा का आशिक था, हसन का आशिक था, ज़हरा का आशिक था, खानदान नबूवत का आशिक था। वो अलम और ताजिया उठाया करता था। उसके वहां एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद वो हाफिज बना, आलिम बना, मुफ्ती बना, बेगैरत बन गया। जैसे ही बेगैरत बना, जैसे ही नमक हराम बना, जैसे ही बर्बाद हुआ, उसने एक फतवा दिया कि जिसने अलम को देखा उसका निकाह टूट गया। अच्छा, घर में दारुल इफ्ता भी खोल करके रखा था। जैसे ही दारुल इफ्ता के अंदर अब्बा आते हैं, कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहा अब्बा मैंने एक फतवा लिखा है। कहा कैसा फतवा लिखा? कहा मैंने लिखा कि जिसने अलम को देखा, ताजिए को देखा, ताबूते सकीना को देखा, उसका निकाह टूट गया। अब्बा ने कहा बेटा तूने फतवा तो देख लिया, तेरी पैदाइश है 1989 की और 1978 में हमने ताजिया भी उठाया था, अलम भी उठाया था। अब बता तू क्या हुआ? पहले अपना फैसला कर ले, फिर अलम और ताजियेदारी का फैसला कर ले।
बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये गुजारिश करता हूँ कि परवरदिगार आलम जब तक की हमारी जानों में जान रहे तब तक की हम ताजियादार और अलमदार रहे। और आखिरी दुआ करता हूँ, यह दुआ करके अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्या मौला उस वक्त तक हमारा खात्मा न करना जिस वक्त तक हम जन्नतुल बक़िया मोहल्ला में अपनी ईंटें लेकर के मजदूर बन करके न चले जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा। जब ही करे जब हमारे हाथों में ईंटें हो, सर पर एक गारे का तशला रखा हो, कोई पूछे कहां जा रहे हो, कहां रहबर की राह में इमामे जमाना की जमानत में हम सैयदा ज़हरा का रोजा तामीर करने जा रहे हैं। खुदा हमारा खात्मा करे तो इस अकीदे पर करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।